जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। ये आज प्रारंभ ध्यान के प्रारंभिक भाग में ओमकार का महत्व सुना। ओम इति एकाक्षरम नित्यं व्याहरम अनुस्मरन्। 8वें अध्याय में हमने हो चुका है, अभी 16वां चल रहा है। 8वें अध्याय में कि ओमकार के गुंजन के साथ, अभ्यास के साथ जो मेरा स्मरण करता है अंत समय में, उसको ऐसे ही मेरी प्राप्ति हो जाती है। जैसे ध्यान के समय का विमान में बैठ जाते हैं बराबर सही विमान में, एयरप्लेन में, तो उसके बाद हाथ पैर नहीं ऊपर रुकने के लिए गिर नहीं जाते। डोंट हैव टू स्विम, डोंट हैव टू फ्लाई, डोंट हैव टू रन। और वे एयरप्लेन में दौड़ना नहीं पड़ता, एयरप्लेन में कूदना नहीं पड़ता और ऊपर जाने के लिए। एयरप्लेन में हाथ पैर नहीं मारने पड़ते तैरने के लिए, नहीं तो नीचे गिर जाएंगे। एक बार बढ़ के तो गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। ऐसे ये साधना का महत्व है। तो ये ओमकार रूपी विमान जैसे, इसके पश्चात अभी जो नवरात्रि आ रही है, इसके विषय में ये जो शास्त्रों में आता है, श्रुति, स्मृति, युक्ति और आत्मानुभूति, 4 stages of spiritual evolution. The first 3 are spiritual practices, especially पहले दो, श्रुति और स्मृति, सुनना और उसको पक्का करना, अवेयरनेस और वर्क, अवेयर रहने के लिए, ध्यान रहने के लिए ध्यान करना, ध्यान देना है तो ध्यान करना पड़ेगा। और फिर उसके साथ युक्ति, श्रुति स्मृति युक्ति, देन बॉर्डरिंग बिटवीन साधना एंड फुलफिलमेंट, साधना और सिद्धि, प्रैक्टिस और अचीविंग। आइडिया से, अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन से, हाउ डज दिस अप्लाई टू मी इन माई सर्कमस्टेंस। जैसे और जगह पे जब गीता योग होते हैं, इस सत्र में नहीं होते, समय नहीं होता, किंतु हम कभी गीता योग बंद नहीं होता जब तक 2 प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हमें कि आज के सत्र से क्या मिला, आज आज का फायदा क्या हुआ। अन्यथा यहाँ पर क्यों आके तो समय बर्बाद करना। समय तो बहुत कीमती है, मैं तो जानता हूँ आपके समय की कीमत। तो यहाँ आ गए, सुना है, तो व्हाट was my takeaway from today's reflection, my personal, not regurgitating what I heard। उसी शब्द में वही नहीं, I don't want to hear श्लोक, उसका अर्थ। मेरी रुचि है कि आपके लिए उसका क्या, and then how are you going to use it। सुना, समझ भी गया, लेकिन फायदा क्या, like how, if you have no use for it। 100 लोगों का, 200 लोगों का खाना बना, इतना बड़ा तपेला मिल गया घर में रख दे, इसका काम क्या है। 200 लोगों का मैं कब खाना बनाऊंगा, इधर ले जाओ, कोई काम का नहीं है तो बहुत है, समझ गया, अच्छा है, कीमती है, गुड फॉर यू, लेकिन मेरे कोई काम की बात नहीं है। ऐसा न रहो गीता के, अरे लाखों लाखों लोगों का फायदा हुआ है, भवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगता। भगवान कहते भवो प्लूरल, मैनी इन्यूमरेबल। लेकिन 200 लोग, आई डोंट इमेजिन मेरे घर में लाके मैं खाना बनाऊंगा। तो उधर ही रखो, ऐसे ना हो जाए। नहीं नहीं नहीं, दिस इज पर्सनल वेसल, दिस एग्जैक्ट फॉर यू। सो ये जब अपने मन में सेल्फ रिफ्लेक्शन करे, उसे कहते हैं युक्ति। युक्त होने के लिए, पक्का उसके साथ जुड़ जाने के लिए, ये तीनों जब साधना होगी तो सिद्धि, फिर आत्मा अनुभूति। ये नवरात्रियों में ये प्रैक्टिस करे। दूसरे जो व्रत कहे थे, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, हाँ, इन पर ध्यान हो नवरात्रियों में। अभी अच्छे दिन चल रहे हैं, अभी भाद्रपद के पश्चात कार्तिक मास आएगा। कार्तिक मास का विशेष महत्व है, विशेष कृष्ण भक्तों के लिए कार्तिक मास का महत्व है। उसी में दामोदर लीला होती है, दीपदान होता है, दिवाली होती है, महारात्रि कहा है। सो ऑस्पेशियस डेज, गुड डेज, फेस्टिव, सेलिब्रेटरी। तो इनमें इन 5 बातों पर अगर ध्यान हो कि स्वच्छ रहे,
घर साफ सुथ करते हैं, दशहरा है तो मेड को बुलाते हैं और एक्स्ट्रा नौकर लगा देते हैं, बाहर का भी झाड़ देना, रंगोली, घर का सब डीप क्लीनिंग करते हैं। और शौच पहले का अपने अंदर, पहले अंदर का पात्र। दूध लेने गए, दूध वाला आया, तपेला सामने रखा, और तो इसमें नहीं डाल सकते मैं, ये तो इससे बाहर से कुछ लगा है, थोड़ा इसको साफ करके लाना, खराब हो जाएगा। तो माँ मैया कहीं नहीं, अंदर से देख, अब जल्दी है तो अंदर से एकदम चमक रहा है, स्वच्छ है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, हाँ, मैंने देख डाल दिया फिर दूध, वो तो बाहर वाला तो बाद में जाके भी उसको साफ कर सकते हैं अलग से। नहीं तो बाहर से बहुत चमका के लाया, एकदम चम चम चम, और लाया, और दूध वाला कहे कि नहीं मैया इसमें नहीं दूध डाल सकते, अंदर में देख, अंदर में कुछ लगा है इसके, खराब हो जाएगा। तो फिर काम नहीं बनेगा, ले जाना पड़ेगा वापस, फिर से धो के लाना पड़ेगा। तो बाहर का और अंदर का दोनों से अच्छा है तो बहुत अच्छा है। लेकिन एक अगर करना हो कि एक प्रायोरिटी, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तो भीतर की शुद्धि, वो शौच। इस 16वें अध्याय में हम सुन रहे हैं कई दिनों से कि ये इनका ध्यान नहीं होता, असुर जो होते हैं अंदर में कुछ का कुछ मसाला भरा है। संतोष इज अनदर व्रत, समाधान जो है वो पर्याप्त है, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। फुल सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव, द पर्पस ऑफ लाइफ, जिनका उद्देश्य जीवन का ये नहीं कि और चाहिए, और कितना मिले इसके लिए नहीं, जो मिला है उसका क्या करें। नॉट आई नीड मोर रिसोर्सेज, बट हाउ कैन आई यूज द रिसोर्सेज दैट आई ऑलरेडी एम एंडाउड विद, जो ऑलरेडी मिला है प्रारब्धवश, उसका सबसे विशेष उपयोग क्या होगा। ये एक मनुष्य जीवन मिला है, सांस मिली है, एबल बॉडी मिली है, अभी सीने में हृदय धड़क रहा है, अकल मिली है, पढ़ा लिखा हो, सब सुविधाएं मिली है, समझ रहा है, पढ़ लिख सकते हैं, सुन सकते हैं, ये सब रिसोर्सेस, इसका सबसे बढ़िया उपयोग क्या होगा। $10 लेके टारगेट में गए तो कौन सी वस्तु खरीदे, इतनी सारी वस्तु, $1 लेके डॉलर ट्री में गए तो कौन सी वस्तु खरीदे, वही वस्तु खरीदे जिसका उपयोग जो उससे ज़्यादा कीमती है। $10 दे के टारगेट में वो वस्तु खरीदी जो डॉलर ट्री में एग्जैक्ट वही वस्तु डॉलर में मिल रही थी, तो बुद्धिमानी नहीं होगी। अथवा जिसका कोई उपयोग काम नहीं, फालतू पड़े रहेगी, वो भी बुद्धिमानी नहीं होगी। $10 से जो अगर $20 वाली वस्तु मिले तो बड़ा अच्छा सौदा हो गया। ऐसे जो प्राप्त है उसका उपयोग उससे ज़्यादा कीमती जो हो उसके लिए, ये जो शरीर मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, टॉप ऑफ द टॉप, जीवन मिला है, जीवनम सर्वभूतेषु, चेतना मिली है, चैतन्य मिला है, कॉग्निशन मिला है, समझ मिली है, इसका उपयोग इसी को सजाने में, तो फिर तो $10 के, $100 की वस्तु $1 की खरीद के लाए हैं। इससे ज्यादा कीमती, इससे ज्यादा कीमती जो है जिसने बनाया होगा, तो खाली मैं हूँ बस। मनुष्य शरीर से स्वर्ग में देवता भी ज्यादा कीमती नहीं है, खुद उसी ने कहा, देवता खुद भी कहते हैं स्वर्ग के, अप्सरा नहीं है कीमती उससे। इससे ज्यादा कीमती आत्मा से कीमती परमात्मा, बस। तो इसको बेच कर रोज रोज बेच रहे, रोज कम हो रहा है ना, खर्चा हो रहा है, रोज हर सांस में खर्चा हो रहा है। एक खर्चे से ऐसी प्राप्ति हो जो इससे ज्यादा कीमती हो पहले मिले। तो इसके लिए वो संतोष और तप, उसमें जब लग जाए तो वो तप हो जाए। इसलिए जितना मिला उतना ठीक है, उससे उसका कर क्या रहे। फिर स्वाध्याय, इन बातों का जो सुना है, जो पढ़ा है, जो अनुभव किया है, अपने ही अनुभव का आदर करे, अपने विवेक का आदर करे, अपने ज्ञान को देखे। और कोई भाई की जरूरत नहीं है, जूम की जरूरत नहीं है, किसी सेशन की जरूरत नहीं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ सुनने की जरूरत नहीं, सत्संग की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं है, साधना की भी जरूरत नहीं है, माला पहनने की जरूरत नहीं, मंत्र की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं, अगर अपने ज्ञान का आदर किया तो। इन सब की जरूरत है क्योंकि अपने ही विवेक का अनादर हो रहा है। जो हम जानते हैं उसका उपयोग नहीं कर रहे, इसलिए जबरदस्ती बाहर से कोई सुनाए
तब हाँ बराबर है, या that feels right. It feels right because I already know it is right. How does it feel right if I don't already know? Right. That makes sense. That makes sense because the sense is already in me. It was just a reminder, it was just a trigger, it was just a stimulus. तो इसलिए कहाँ स्वाध्याय थे ये, इनसे फिर नेचुरल आउटकम, सहज प्राप्ति, ईश्वर प्रणिधान में फिर भगवान में पक्का होने का, ये नवरात्रियों के समय ध्यान में रखे। वैसे और भी है, महाव्रत भी क्या, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये एक से एक धुरंधर, अपरिग्रह, ये पांच व्रत और पांच महाव्रत का है। जो आज कहे वो व्रत, मैं भी अगली बार पांच महाव्रत जो है उन पर प्रकाश डालते हैं। सो विथ दैट इन द 16th चैप्टर 19 श्लोक हुए थे। वैसे नवरात्रियों का अलग से महत्व परहैप्स नेक्स्ट टाइम, भगवद गीता में उसका तारतम्य है, मतलब लॉजिकल कनेक्शन है गीता में नवरात्रियों के साथ। 7th चैप्टर 7वें अध्याय के पहले 5 श्लोक, अथवा तो चौथा और पांचवा भी कह लिया, भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति अम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा अपरयेमिदं त्वन्यान् प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूत महाबाहो ययेदं धारयते जगत। ये जो चौथा पांचवा श्लोक है, 7th चैप्टर वर्स 4 और 5, इनमें परफेक्ट नवरात्रियों का क्या महत्व है इसके विषय में क्या है। ये अष्टभुजा, आठ अष्टधा प्रकृति, 9वें दिन नवमी और 10वें दिन दशहरा, हाँ, इसके विषय पर हो एक दो बार हो चुका है अपना इस आप ही के परिवार में, आपके गुरु परिवार में। मे बी नेक्स्ट टाइम कैन ब्रिंग दैट अ लिटिल बिट मोर। हाउ डज द गीता कनेक्ट विथ नवरात्रि? हाउ व्हाट डज द हाउ डज द गीता इल्यूमिनेट दशहरा? परहैप्स नेक्स्ट टाइम, if I remember or if you remind me. So we 19 श्लोक हुए थे कल, लास्ट पिछले शनिवार क्षमा दीदी के यहाँ। 20वां श्लोक 16वां अध्याय, आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर जन्म जन्म में आसुरी योनि को ही प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। तो अर्जुन को करे, "हे वो मूढ़, मतलब डल विटेड, डाम, थोड़ा एक्सप्लिसिट भाषा में अगर कहना जाए तो मोरान्स और इडियट्स, दैट ऐसे भगवान ने नहीं कहा, लेकिन तो एक ही सेम सेम परिवार सेम फैमिली के है वो। मूढ़ मतलब दूसरा ये भी होता है गधा, जो गधे कहते हैं, गधा है कि तो ये इडियट, मोरॉन्स कहते हैं, जर्क्स कहते हैं, ये सब लाइक वेरिंग डिग्रीज ऑफ इंटेंसिटी। लेकिन दोज हु आर लिविंग इन डिनायल, जिनका ध्यान नहीं है, जो अपनी हेकड़ी रखते हैं, अपने मनमानी करते हैं, मिसअलाइंड रहते हैं, और मिसअलाइंड उल्टा, जैसे दो, ये बाल्टीमोर हार्बर से दो जहाजें निकली एक साथ में, बाजू बाजू में बाल्टीमोर हार्बर हार्बर में दिखाई देती है, प्रिंसेस क्रूजेज और कोई नॉर्वेजियन क्रूजेस। इफ यू गो ऑन I-95 पास बाल्टीमोर, समटाइम्स यू कैन सी दो दो बड़ी बड़ी जहाजें, और दोनों आउटवर्ड फेसिंग है, और एक साथ पोंगा बजा और चल पड़े, दोनों बराबर दिशा में चल पड़े। और फिर थोड़ा सा हो गया कि इतना सा 1 डिग्री में अगर चेंज हो गया, पर चलते रहे चलते रहे चलते, 1 डिग्री सेपरेट, 100 माइल्स, 200 माइल्स, 1000 माइल्स, 10,000, 10,000 नहीं, जो भी हवर कपल थाउजेंड माइल्स, एक साथ एक समय एक जगह से निकले थे, एक दिशा में पॉइंटेड थे। थोड़ा सा फर्क पड़ा लेकिन बदला नहीं, ये से जा रहा है सीधा जिधर जाना था, इसका थोड़ा सा 1 डिग्री सेपरेशन हो गया, लेकिन ये ध्यान नहीं दे रहा है, बदल रहा नहीं, अपनी मोड़ नहीं रहा है, फिर से उधर ही चल रहा है, उधर ही जा रहा है, उधर ही जा रहा है, उधर ही जा रहा है। तो भी क्या, गॉट लॉस्ट एट सी। अब क्या करें, जाते जाते ऐसे कहते भगवान, ये मूड मुझको न प्राप्त होकर फिर नेवर रीच द
रीच द डेस्टिनेशन, और जन्म जन्म में आसुरियों ने कोई प्राप्त थे, कीप गेटिंग एवरी 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 मीटर दैट द शिप, हर मीटर एक जितना भी होता उतना ज्यादा लास्ट, उतना ज्यादा लास्ट, उतना ज्यादा लास्ट, लास्ट मतलब खोया। और ऐसे 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर बहुत ज्यादा लास्ट हो गया। उसको अभी इधर आने में बहुत समय लग जाएगा, बहुत प्रयास लगेगा, पूरा यू टर्न का वरेवर डिग्री टर्न करना पड़ेगा, ये तूफान है, ये है, वो है, फिर रिफ्यूलिंग, और महीने महीने लग जाएंगे उधर जाने के लिए, जन्मों जन्मों के। इसलिए जो पहले से ही सावधान रहे, ऑन अ डेली बेसिस, मे बी ऑन एन आवरली बेसिस, एज फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल, जितना संभव है, थोड़े थोड़े समय के लिए, मैं मिस अलाइन तो नहीं हो रहा हूँ, आसुरी स्वभाव तो नहीं है जो मन में जब खट के जब गलती हुई। जैसे अभी आई वॉज इन न्यूयॉर्क, बॉस्टन, लास्ट थ्री फोर डेज, ये नो किड हंगरी philanthropy summit थी, so I was there, and one morning I was one of those mornings I was rushing to get my morning caffeine and then head out वो summit के लिए। तो उतने में एक an African American lady stopped me and said, do you think you might be able to help you might be able to help me। वो अच्छी खासी दिख रही थी सब, वो वेल ड्रेस्ड एंड एवरीथिंग, एंड इट वाज इन हार्वर्ड स्क्वायर, राइट नियर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। सो कैम्ब्रिज में, मैं भी जल्दी में था। आई ओनली हैड इनफ मनी फॉर व्हाट आई वाज गोइंग फॉर, सो उस समय बिकॉज आई जस्ट stepped out, सो आई डिसमिस्ड हर एंड थैंक यू, आई और फिर उठ के आगे निकल गई। हो सकता है सचमुच में इसकी ज़रूरत होगी, अ, पता नहीं, मे बी होगी नहीं होगी, बट somebody asked me for help, a woman at that, and I said no thank you करके मैं निकल गया आगे। अब वो इतना चुभ रहा है वो कांटा कि there's no way that I can go back to Cambridge and find that woman and say, yes, I do want to help you. Please tell me, how can I help you? And if it's money, here it is. And my pocket has been filled. So each year. So it's bothering me significantly that I misaligned for a split moment, slipped. And there's no way for me to recover from that. Perhaps the only way is this could be I have to like 10 times make up for like and be very, very vigilant आगे चल के कहीं से आकर के। And I understand the theory, no, for then they become more dependent and homeless and all that. All that aside, to me, those are excuses for myself. मैं खाली अपने लिए कह रहा हूँ। जिसको मदद करनी होती है वो कभी भी किसी को भी कैसे भी कर सकता है। And I was not one of those in that one moment. And I deeply regretted, and I hope that lady found some help. And I asked for forgiveness. तो अभी मेरी मेरी जहाज इधर चली गई। So then, as soon as I realized, now I'm turning back. Yeah, and oh my, I slipped. I said, "How did this happen? What did I eat the night before, or what?" Um, so at least I'm back. Start making an effort to come back. ऐसे ही अगर ऐसा रहता तो अभी this would have become my behavior। जब भी हो जैसे भी, लास्ट एट सी, तो वो नरक अपना ही नरक है। जैसे मेरे मन में अभी तब से अभी 2 दिन हो गए उस बात को, 2.5 days, तो मेरे मन में जो फीलिंग हो रही, जैसे लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा है, वो नरक ही है, एक प्रकार का हल्का सा नरक है, एकदम हल्का नरक है। जब भी याद आता है तो वेरी लाइट टच, नरक की भावना। यहाँ पर जैसे ये भगवान इस श्लोक में जितना जितना ज्यादा जाता है उसकी इंटेंसिटी बढ़ते जाती है, नरक की भावना की। हाउ आई फील इनसाइड, हाउ हॉलो, हाउ हेल्पलेस, हाउ वल्नरेबल, हाउ शैलो, जितना जितना, and therefore I need to fill it with more from the outside। ये नरक की the state of mind, internal, how do I feel inside। इसलिए कहा कि अर्जुन, वे मूड मुझको न प्राप्त होकर जिसको भगवान मिल गए, वो तो इसके उल्टा अनुभव होता है। एवरी टाइम फुलफिल्ड, ओवरफ्लोइंग, फुलफिल की क्या बात है, ओवरफ्लोइंग। जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, और फिर उससे भी अति नीच गति का, अभी कीप गोइंग साउथ, यू सेट आउट टू गो ईस्ट, यू कीप गोइंग साउथ, घोर नरकों में पड़ते हैं। इसलिए कहा आसुरीम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, बिकॉज व्हेन दे पिक अप इन द नेक्स्ट लाइफ द मोमेंटम ऑफ दिस लाइफ, जिसे संस्कार कहते हैं, इसे जीवन में जो पक्का किया था कि नहीं 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 ऐसा ही जीना चाहिए, यही बराबर, ऐसा रहना पड़ता है, संसार ऐसा ही है, वो सब लोग लूटते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए।
इसी संस्कारों को लेकर के मैं आगे चल पड़ूंगा, तो फिर उसी दिशा में जाऊंगा। जब तीर छोड़ा, जिस जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में जाएगा मोमेंटम। जैसे गाड़ी जिस दिशा में जा रही है कार, उसको एक्सेलेटर से आप पैर उठा हटा भी दिया तो मोमेंटम से कीप गोइंग थोड़ा समय, ऐसे वो उधर ही जाते जाते। इसलिए वो एक दुआ है, सुंदर है। यह उसे उर्दू में है, तो दोहा या श्लोक तो नहीं कह सकते, शेर कह सकते मे भी। नजरे बदली तो नजारे बदले, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। नजरे बदली, नजर मतलब द वे आई सी, माई एंगल, माई पॉइंट ऑफ व्यू, माई पर्सपेक्टिव। नजरें बदली तो नजारे बदले। मैं इधर देख रहा हूं तो सब अंदर का दिख रहा है, इधर देख रहा हूं तो सब बाहर का दिख रहा है। इधर डार्कर है उधर ब्राइटर है। और बाहर में भी इधर दिख रहा हो तो गाड़ी दिख रही है, इधर दिख रहा हो तो वृक्ष दिख रहा है, इधर दिख रहा हो तो घर दिख रहा है। अम, अंदर भी जिधर मुंह घुमाओ अलग अलग दिखेगा। ऐसे नजरें बदली तो नजारे बदले। किश्ती मतलब जहाज, नौका, बोट। किश्ती ने बदला रुख, रुख मतलब डायरेक्शन, तो किनारे बदले। फिर जाना था बर्म्युडा वेकेशन के लिए, पहुंच गए बहामास। रोक कर, इधर तो तुम्हारे पास वीसा नहीं है, वापस जाओ। तो नजरें बदली तो नजारे बदले, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। ऐसे जल्दी फिर से अपना रुख मोड़ लेना चाहिए। um so that was 20 21. The good news is next time we'll be able to finish this 16th chapter। उसके बाद फिर दो ही बचते हैं, 17 और 18 से। 21वां श्लोक महत्वपूर्ण है, इट्स लाइक अ की। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः, कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले, अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। अधोगति, अधो मतलब नीचे, डाउनफॉल, डाउनवर्ड, नीचे गिर गए। जो नीचे जाता है उसको गिरा गिरा कहते हैं, गिर गया, फिसल गया। और उसको दर्द होता है, दुख होता है, उसका उपचार करना पड़ता है, कुछ टूट जाता है, लंगड़ना पड़ता है, दूसरों को उठाना पड़ता है, मदद करनी पड़ती है, डिसेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे गिर गए, फेल डाउन, अधोगति, है ना। ऐसे ही फिर सिस्टम के लिए बोझा बन जाते हैं ऐसे लोग फिर। कौन से? जो ये तीन द्वार मतलब एंट्रेंसेस, ग्रैंड एंट्रेंसेस, स्ट्रेट हाईवे, स्ट्रेट टू हेल। त्रिविधम नरकस्य इदम, यहाँ पे इदम मतलब यहाँ पे, हियर वेयर वी आर, देर आर थ्री ओपनिंग्स दैट विल टेक मी डायरेक्टली टू हेल। मतलब ऐसा छोड़ दिया तो नीचे गिर जाएगा धरा नरक में। स्लिपरी स्लोप, स्लोप में अगर हम दौड़ने लग जाए तो संभलना मुश्किल होता है। खाली स्लोप है, स्लिपरी नहीं है, लेकिन स्लोप पे फिर भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, स्लोप नहीं, खाली स्लिपरी सरफेस है, स्लोप नहीं है। उस पर भी चलना मुश्किल हो जाता है, गिरते हैं, दोनों में गिर जाते हैं। और स्लिपरी स्लोप हो जाए तो फिर तो संभल ही नहीं सकते, गिरना बिल्कुल पक्की बात है। ऐसे ये होता है, सीधा वो फिसलते ही जाते हैं, फिसलते ही जाते हैं, फिर स्पाइरल। कौन? जो ये तीनों में से एनी एनी वन ऑफ द थ्री यू एंटर, काम, क्रोध और लोभ। भगवान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो खाली मिट्टू तोते की नहीं पढ़ के सुना रहा हूं। ये माइट एज बी टेप रिकॉर्डर, किसी दूसरे की वाणी है, गीता में लिखी हुई किसी दूसरे के शब्द है। त्रिविधम नरकस्य इदम, यहाँ त्रिविधम, थ्री, त्रि, ट्री, हिस्पैनिक, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, संस्कृत, त्रि, त्रिविधम। विधम मतलब वे, थ्री, देर आर थ्री वेज नरकस्य इदम, यहाँ पर नरक के द्वारम,
नाशनम आत्मना, आत्मा का नाश करने वाले। आत्मा का नाश तो नहीं होता बाबा, अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वमिदं जगत, दूसरे अध्याय में तो कहा आत्मा का नाश नहीं होता। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, नहीं इसको कोई जलाता नहीं, गलाता नहीं, काटता नहीं, सुखाता नहीं। और अभी इधर बोल रहे ना आत्मा का नाश होता है, नाशनम आत्मना, डेग्रेडेशन है, बिकॉज हम उस अपने आप को आत्मा नहीं मानते इसलिए। यहाँ पर अपने आप को शरीर मानते हैं, मन मानते हैं, तो उसका डेग्रेडेशन ही होते जाता है। मन के संस्कार और बुरे होते जाते हैं, बुद्धि और भ्रमित होती जाती है, आनंद में और कमी होती जाती है। तो अन्नमय शरीर, मनोमय शरीर, विज्ञानमय शरीर, प्राणमय शरीर, सांसें और शैलो और रैपिडली चलने लग जाती है। आनंदमय शरीर, आनंद में कमी होने लगती है, तो अपन खुद को वो समझते, वो उसका डेग्रेडेशन होते जाता है। Reduce continues to reduce in value, minimize and shrinking, and eventually, as if lost, as if gone forever. Never is, but as if, because that was my identity. I identified with that. So, जैसे मेरा नाम अभी ये छोड़ के कोई गंगूबाई अग्रवाल रख दिया, किसी ने किस कारण से बदल गया, तो वो अभी आई वुड आई थिंक मेरा नाम तो ये है। नहीं नहीं नहीं, बस तेरा नाम गंगूबाई अग्रवाल, गंगूबाई तो स्त्री का नाम होता है, मैं तो पुरुष, नहीं तेरा नाम गंगूबाई अग्रवाल, मैं अग्रवाल नहीं हूँ, मैं मारवाड़ी नहीं हूँ, नहीं बस गंगूबाई अग्रवाल। तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी वो संभलने में, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी जीवन भर इस नाम के साथ है। इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर मी टू एक्सेप्ट, नहीं नहीं मैं गंगूबाई अग्रवाल हूँ करके। मैं तो मेरा नाम जो है वो है, वो मैं। ऐसे ही इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू एक्सेप्ट और अंडरस्टैंड हाउ इज इट दैट मैं आत्मा और मेरा नाश नहीं होता, बिकॉज मैंने अपने आप को ये समझ लिया है, शरीर मन बुद्धि ये वो सब। ऐसे कहा है कि वो जो करते जाते, सो तो कौन से मेन बात क्या है, काम क्रोध तथा लोभ, डिजायर्स, कामना, मोर एंड डिफरेंट, राजस गुण से आता है, 14वें गुण में हमने सीखा। व्हेन देर इज incessant अनस्टॉपेबल, जैसे कोई जबरदस्ती जूते मार के करवा रहा है, ऐसे जब हो जाते हैं कि नहीं और चाहिए और चाहिए और चाहिए, बहुत हो गया अब दूसरा चाहिए, दूसरा चाहिए, अलग चाहिए, और अलग, और अलग, मोर एंड डिफरेंट, ये दैट्स वन डायरेक्ट वे टू हेल्प। दूसरा क्रोध, इसी से क्रोध आता है, ये जब नहीं मिले, और चाहिए था अलग, नहीं था गधा है कि तेरे को अलग कुछ लाने को बोला था, वो डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट, ऐसे तो अपने घर में ऑलरेडी जूते हैं, आई वांटेड अ डिफरेंट कलर, ये क्यों लाया, क्रोध आ गया। तो मैंने तेरे को ये लाने को भेजा, तूने वो तो लाया ही नहीं, भूल गया। नहीं मैंने सोचा घर में है इतना सारा, नहीं नहीं मैंने बोला था, सो क्रोध, जो नहीं मिला, एक तो पहले चाहिए, नहीं मिला तो फिर क्रोध, उससे भी डायरेक्ट हेल्प नरक में। और तीसरा लोभ, मतलब धन की लालसा, दिस पेंशन फॉर वेल्थ, अपीलेंस, एफ्लुएंट, अपनी सत्ता बढ़े, बढ़ती जाए, वैभव बढ़ता जाए। जिस जिस प्रारंभ में कहा था इस सत्र के, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, कि क्या व्रत लेने को कहा था, संतोष, सम तोष, सा संतोष, तोष, तोषण मतलब तृप्ति, सेटिस्फाइड, और सम मतलब जो है, इक्वल, इवन, इवन की, जो है जितना है, जैसा है, कभी ज्यादा है कभी कम है, कभी काला है कभी गोरा है, कभी ऐसा है कभी वैसा है, वो दोनों में अगर तोषण हो, तोष मतलब सेटिस्फाइड, लाइक प्यास बुझ गई, तो फिर संतोष, समतोष। दूसरा उसका समतोष अगर कहे तो संस्कृत में विग्रह अलग से भी होता है, सनतोष अगर हुआ, संतोष या समतोष। सन में एन है, ने लाइक नैन्सी, सम में एम है लाइक मेरी, संतोष या समतोष, तोष दोनों में कॉमन है, तोष मतलब सेटिस्फाइड। तो समतोष में एम वाले में क्या है कि इवन, इक्वल, सब में सेम, सेम, सम, SAME। तो और दूसरा सन जो है उसमें सत, तोष में सत्य में जिसका तोषण हो गया। Now I have experienced the truth, I know the truth,
देयर फॉर आई एम ऑलरेडी सेटिस्फाइड। कोई हो न हो, मिले न मिले, आए या जाए, ऐसा हो, ज्यादा हो, कम हो, कुछ, दिस इज इमटेरियल ना, इरेलेवेंट हो गया, सब सब इरेलेवेंट, एवरीथिंग इज इरेलेवेंट, एवरीथिंग इज इरेलेवेंट व्हेन द ट्रूथ becomes relevant. Until the truth is irrelevant, everything is irrelevant. What do you mean? ऐसे कैसे? अरे नहीं, what about that? How's that fair? That's wrong. Everything is relevant because truth is irrelevant. And when I focus on everything's relevance, ये relevant, ये relevant, तो धीरे धीरे सत्य पीछे के दरवाजे से निकल जाता है हृदय से। वो irrelevant हो जाता है, ध्यान ही नहीं है सत्य की ओर। What is सत्य? That God is everything. Everything is God. I thought this is a dream. Everything is a dream here. And my job is to beautify the dream. I'm here. My role is to just make it beautiful. It's an ugly dream at times. My role is wherever I am, may my presence be a gift. तो इसको जब फेंक दिया, रेलेवेंट हो गया, तो बाकी सब रेलेवेंट रेलेवेंट रेलेवेंट, या दैट इज संतोष। सत्य में तो अब उसके उल्ट कन्वर्स ऑफ दैट, एंड संतोष इज इक्वल, सो गेट द पॉइंट। काम क्रोधस तथा लोभस, सो दिस इज द की। तस्माद which means therefore, एतद त्रयम त्यजेत। एतद is these, त्रयम is three, त्यजेत is give up, शन, turn off, पूरा बंद कर देना चाहिए। त्याग, त्याग करना, एग्जाइल में भेज देना, घर से निकाल देना, डिसऑन करना, that is precisely disowning these three if you want me, God says। काम, क्रोध और लोभ। सो काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले, अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मनः, कामः, क्रोधः तथा लोभः, तस्माद् एतद् त्रयं त्यजेत्। So we will we will touch on 22, but we'll start next time and then finish it. एतैर् विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वार स्त्रीनिर्भरः आचरात्म्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पराम गतिम। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से युक्त, द्वारों से मुक्त साधक अपने कल्याण का आचरण करते हैं, इससे वह परम गति को जाते हैं, अर्थात मुझ को प्राप्त हो जाते हैं। सो दिस इज विल पिक अप नेक्स्ट टाइम, एंड देन उसके बाद फिर दो ही श्लोक है, दे आर ऑलरेडी लाइक सॉर्ट ऑफ अलाइन विद दिस वर्ड। द नेक्स्ट टाइम विल फिनिश, लेकिन अभी 2-3 मिनट बाकी है, तो मे बी लेट्स डू दिस कि ये थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके कहते हैं संस्कृत में इन दो श्लोकों को। आई विल से अ लिटिल बिट, मतलब मैं थोड़ा कहता हूँ, आप थोड़ा कहे, संधि विग्रह कर करके, तो अपने मुंह से भी निकलेगा, और जब अपने मुंह से निकलेगा तो याद रहेगा। रिमेम्बर, ये कहा था कि श्रुति, स्मृति, युक्ति और आत्मानुभूति, ये चार बातें करनी है नवरात्रियों में। तो श्रुति जैसे मैं कहूँगा तो आप सुनोगे, और फिर आप जब कहोगे तब तब वो ध्यान में रहेगा। स्मृति, आई डू एंड आई रिमेम्बर, ऐसे होता है। खाली सुनने से याद में नहीं रहता, कहने से, करने से याद में रहता है। इसलिए तो फिर वो जब याद रहेगा, स्मृति में रहेगा, तो फिर वो काम में आएगा। या मन भागेगा, गुस्सा आ जाएगा, क्रोध होगा, या और चाहिए, अलग चाहिए लगेगा, तो लगा रहे नहीं, हमने तो वो श्लोक अभी गीता, भगवत गीता का 16वां अध्याय का, वो तो आसुरों के लक्षण है, हमें तो सूर्य के पद में जाना है, हमको तो पूर्व की ओर जाना है, ये तो दक्षिण की ओर जा रहा है, ऐसे नहीं, दिस इज नॉट माई माई पाथ। और तो ये अगर अडिग रहेगी तो फिर आत्मा अनुभूति होगी, इस उद्देश्य से मैं कर रहा हूँ। सो 16वें अध्याय का हम लोग 20 और 21 श्लोक कहते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं कहता हूँ, थोड़ा आप कहे। आसुरीम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। आसुरीम योनिम आपन्ना, आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि।
with those who have lost their way, they keep going in the wrong direction, वो लूज होते ही जाते हैं। आसुरिम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम, तो मेरे को, प्राप्य इव, माम प्राप्य इव, माम प्राप्य इव, माम प्राप्य इव कौन्तेय, माम प्राप्य इव कौन्तेय। माम प्राप्य इव करता है like after reaching, instead of reaching me, कौन्तेय मतलब अर्जुन, ततो यान्ति अधमाम गतिम। ततो मतलब दे, या अंति इन द एंड, अधमाम मतलब नीचे, लोवेस्ट, गतिम like the stage, they reach the crud of the bottom, they just drown, go as low as, like एकदम कहते हैं कितना लो लिया, कितना घटिया आदमी, कितना नीचे है। Literally we're physically describing bottom, in those words. So mama prapyaiva kaunteya ततो यान्ति अधमाम गतिम। और जल्दी से 21वां श्लोक है, दिस वाज a little bit easier to say। त्रिविधम, त्रिविधम मतलब थ्री फोल्ड, त्रिविधम नरक अस्य इदम, नरकस्येदम, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, नाशनात्मनः, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः, कामः क्रोधः तथा लोभः, कामः क्रोधः तथा लोभः, तस्माद् एतद् त्रयं त्यजेत्, तस्माद् एतत् त्रयं त्यजेत्, कामः क्रोधस्तथा लोभः, तस्माद् एतत् त्रयं त्यजेत्। सो देयर वी हैव इट। हमने खाली कानों से ही नहीं सुना, अपने मुंह से भी कहा, और अपने मुंह से जो कहा वो अपने फिर से सुना। तो ये तो फीडबैक लूप रिसाइकल हो रहा है। नाउ द एक्सक्यूज हैज बीन रिमूव्ड। ये तीनों की ओर जब मन जाए तो I've got to own it from here on। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। Jai Gurudev. गुड टू सी यू भाई। Nice seeing you.